सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसको और थोड़ा बेटर तरीके से हम समझते हैं कि देखिए हमारा जो डिसीज़ था डायरिया, ठीक है, अगर हम डायरिया बोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यानी कि डिसीज़ फोर्स जो है या डायरियल फोर्स है वो हमारा वाइटल फोर्स से बड़ा है, ठीक है। तो इनिशियल सिचुएशन हमारे पास ये थी। उसके बाद हमने कोई थेरेपेटिक एजेंट दिया अकॉर्डिंग टू द या फिर एज पर एज 26 एफोरिज्म। उससे होगा क्या कि हमारा जो थेरेपेटिक एजेंट या फिर मेडिसिनल फोर्स है वो तो नेचुरल डिसीज को रिपेल कर देगी बॉडी से, और खुद जो है वो वाइटल फोर्स को सप्रेस करेगी, ठीक है, यानी कि वाइटल फोर्स को दबाए रहेगी। अब वाइटल फोर्स जो है वो डी के मतलब जो डायरियल डिसीज थी उससे तो फ्री हो गया, मगर मेडिसिनल फोर्स के ये आर्टिफिशियल डिसीज फोर्स जो है उसके अंडर में, ठीक है। तो वाइटल फोर्स उससे कैसे उभरेगा? तो इसके लिए क्या होता है कि एक लॉजिक होता है कि जो हमारा वाइटल फोर्स है, ठीक है, विच वॉज सप्रेस्ड बाय द natural disease was overcome by the therapeutic agent, but as when there was a fight between two similar symptoms or disease producing power, obviously the stronger one will win, but विद द सेक्रीफाइस ऑफ सम एनर्जी। मतलब कहने मतलब ये है इस पैराग्राफ का कि जब भी किसी दो सिमिलर चीज़ों के बीच में कंपटीशन होता है, और अधिकतर कंपटीशन हमारे सिमिलर चीज़ों के ही बीच में होता है, इंसान इंसान के बीच में कंपटीशन होता है, नॉट अ ह्यूमन और डॉग, नॉट ह्यूमन और कैट, ओके। सो जब इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होगा तो जीतेगा तो एक ही, मगर जो जीतने वाला होगा उसका भी लॉस होगा और जो हारने वाला है लॉस उसका भी होगा, यानी कि कंपटीशन में लॉस दोनों का होता है, चाहे वो जीतने वाले का हो और हारने वाले का तो होता ही होता है। तो यही असर है, यही मतलब प्रिंसिपल जो है या फैक्ट है यहाँ पे भी अप्लाई होता है। टी और डी, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं कंपटीशन, और जो टी है ये ग्रेटर है डी से, तो इसीलिए टी तो जीतेगा ही, मगर कुछ मतलब उसकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि डी वर्सेस टी, है ना, मेडिसिन फोर्स विन बाय डिस्प्लेसिंग द नेचुरल डायरिया फ्रॉम द बॉडी, बट आल्सो कॉसेज लोअरिंग इन इट्स एनर्जी पावर विद द टाइम ड्यू टू, मतलब जो टी है, एक तो कंपटीशन मतलब हो रहा है दोनों के बीच में, उसकी वजह से जो है एनर्जी लॉस हो गई, और साथ ही साथ जो है इसका जो टी का जो इफेक्ट है वो कैसे कम होगा, क्योंकि जो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग हम होम्योपैथी में क्या करते हैं, माइन्यूट डोज देते हैं, तो माइन्यूट डोज के चलते जो है इसका इफेक्ट कम होगा। और एक प्रॉपर्टी मेडिसिन की खुद की होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि वो कभी उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट नहीं होता, कुछ समय बाद जो वो ऑटोमेटिकली अपने में मतलब उसका इफेक्ट कम होने लगता है। तो यही फैक्ट मिला के, है ना, होगा क्या कि समय के साथ जो है वाइटल फोर्स जो है वो कम होगा, और सॉरी थेरेपेटिक एजेंट का पावर या फिर मेडिसिन पावर जो है वो समय के साथ कम होगा और वाइटल फोर्स जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यही पे समझाया गया, और ये चीज़ जो है, और इससे होगा क्या कि वाइटल फोर्स अल्टीमेटली जो मेडिसिन फोर्स है उससे भी फ्री हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें कहाँ समझाया गया है, अपोजिशन नंबर 68 में, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं भी बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अपोजिशन नंबर 64 में हमारे सेकेंडरी एक्शन के बारे में बताया गया जो कि हमारा वाइटल फोर्स करता है। सो द रिस्पॉन्स गिवन बाय द वाइटल फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेडिसिन फोर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन। मतलब हमारा एक डिसीज था, ठीक है, बॉडी में डिसीज था, उसको थेरेपेटिक एजेंट ने डिस्प्लेस कर दिया, वो उसका प्राइमरी एक्शन हो गया। साथ साथ बाद में होगा क्या, वाइटल फोर्स जो है ना, एक थेरेपेटिक एजेंट जो है वो खुद की प्रॉपर्टी वजह से कम होगा, और दूसरा जो वाइटल फोर्स है वो अपना सुपीरियर पावर को यूज करेगा इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द मेडिसिनल पावर इफेक्ट, ठीक है। तो जो मेडिसिनल पावर, जो वाइटल फोर्स का जो हमारा इफेक्ट है वो इफेक्ट हमारा कहलाता है सेकेंडरी एक्शन। तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो प्राइमरी एक्शन होगा वो किसका एक्शन होगा, हमारा मेडिसिनल एक्शन होगा, और जो सेकेंडरी एक्शन होगा वो हमारा वाइटल फोर्स का एक्शन होगा, जो कि हमेशा मेडिसिनल फोर्स के अपोजिट अपोजिट मतलब सिम्टम्स क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अगेन जो हमारा सेकेंडरी एक्शन होता है वाइटल फोर्स का वो दो तरीके का होता है, एक सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन और एक सेकेंडरी काउंटर एक्शन, ठीक है। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन और सेकेंडरी काउंटर एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेडिसिन विच वी आर गिविंग, टाइप ऑफ थेरेपेटिक एजेंट विच वी आर गिविंग। अगर मान लीजिए कि हमारा डिसीज़ है, ठीक है, बॉडी है जिसमें डिसीज फोर्स जो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है एज कम्पेयर टू वाइटल फोर्स, ठीक है, अगर हम थेरेपेटिक एजेंट, ऐसा थेरेपेटिक एजेंट यूज़ करें जो कि हमारे डी से सिमिलर है, ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल, यानी कि अपोजिशन नंबर 26 के अकॉर्डिंग, तो उससे होगा क्या कि जो हमारा वाइटल फोर्स का जो एक्शन होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन विच इज़ फॉलोड बाय द होम्योपैथी, ठीक है, मतलब होम्योपैथी में जो हमारा यूज़ होता है। और साथ ही साथ अगर
टी जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है डी के, मतलब अगर डायरिया का सिम्टम है, ठीक है, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन वाली मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर एंटी पेरिस्टाल्टिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी काउंटर एक्शन होगा, है ना, विच इज़ फॉरवर्ड, जो कि हमारा कहाँ होता है, एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। तो इसमें जो है सिम्टम्स का एग्रीवेशन होगा, इसमें क्या होगा, क्यूरेटिव में क्योर हो जाएगा, इसमें पैलिएशन होता है, इसमें क्योर होता है, ठीक है। और यही चीज़ जो है हमें एपॉइंट नंबर 64 में भी हमें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो हमारा होता क्या है कि जैसे ये पावर वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो होगा क्या कि डिसीज से पहले, है ना, वाइटल फोर्स हमारा एक्सप्रेस हो रहा है जो कि आप देख रहे हो ऊपर है, ठीक है, और जो डिसीज फोर्स है वो इन्वायरमेंट में मौजूद है मगर ये अभी कमज़ोर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ब्लैक वाले पॉइंट पे होगा क्या, डिसीज फोर्स क्या हुई, वाइटल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल हो गई, तो डिसीज फोर्स जो है वो एक्सप्रेस होने लगी बॉडी में, ज़्यादा सुपीरियर हो गई तो इसी का एक्सप्रेशन होगा, और जो वाइटल फोर्स है वो सप्रेस्ड हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, मेडिसिन या फिर थेरेपेटिक एजेंट को हमने लिया जो कि एपॉर्जन नंबर 26 के है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो टी जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू डी, ठीक है। तो इसने डिसीज़ फोर्स को, जो है नेचुरल डिसीज़ है उसको एक्सटिंग्विश कर दिया और खुद जो है कुछ समय के लिए रहा, ठीक है। और इस ड्यूरेशन के दौरान वाइटल फोर्स हमारा सप्रेस्ड है, ठीक है, मगर जब नेचुरल डिसीज एक हट गया, ठीक है, और मेडिसिन फोर्स जो है वो समय के साथ जो है खुद की प्रॉपर्टी के चलते जो है वो उसका इफेक्ट को कम कम होने लगेगा, मेडिसिन फोर्स के इफेक्ट को, ठीक है। तो जब वाइटल फोर्स का इफेक्ट जब मेडिसिन फोर्स का इफेक्ट जब कम हो रहा होगा तो वाइटल फोर्स अगेन इट गॉट अ चांस टू गेट री एक्सप्रेस्ड, ठीक है, अगेन द पर्सन बिकम हेल्दी, ठीक है। तो ये जो है हमारे इस तरह कुछ होता है ड्यूरेशन जब हम होम्योपैथिक क्योर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम अगेन मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर डायरिया है पर्सन को, ठीक है, तो डायरिया वाटर फोर्स से बड़ा है, हमें थेरेपेटिक एजेंट दिया, थेरेपेटिक एजेंट ने नेचुरल डिसीज को डिस्प्लेस कर दिया, ये क्या कहलाया, प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन। फिर मेडिसिन जो है, मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो समय के साथ कम होने लगा और वाइटल फोर्स ने जब देखा कि थेरेपेटिक एजेंट जो है वो इसके लेवल से नीचे जा रहा है, ठीक है, वाइटल फोर्स के लेवल के नीचे जा रहा है, तो जो वाइटल फोर्स है उसने क्या किया, वो अपने आप को एक्सप्रेस किया और अपोजिट सिम्टम्स के साथ एज कम्पेयर टू विद रिस्पेक्ट टू हमारे मेडिसिनल फोर्स, ठीक है। तो होगा क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम द टी गेट डिमिनिश्ड, ठीक है, और जो वाइटल फोर्स है वो एक्सप्रेस करेगा, और यही जो एक्सप्रेशन होता है जो कि अपोजिट होता है उसको कहलाता है हमारा सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। तो यानी कि जब डायरिया इज रिमूव बाय हमारा थेरेपेटिक एजेंट, और थेरेपेटिक एजेंट का जो इफेक्ट है इट इज़ रिमूव बाय दो चीज़, एक तो मेडिसिन की खुद की प्रॉपर्टी वजह से यानी कि माइन्यूटनेस ऑफ डोसेस एंड जो खुद की मतलब डिमिनिश होने लगता है, और दूसरा सेकेंडरी एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स विच गिव अपोजिट इफेक्ट, यानी कि अगर डायरिया था तो उसको तो वो जब एक्सप्रेस होगा वाइटल फोर्स तो क्या होगा कि हमारे पेस्टाइसिस के मूवमेंट को कम कर देगा, यानी कि डायरिया जो है, नेचुरल डायरिया इज रिपेयर्ड बाय मेडिसिन, है ना, और जो क्योर होता है वो वाइटल फोर्स क्योर करता है उसको बाय गिविंग अपोजिट सिम्टम्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिसीज या फिर मेडिसिन। अगर हम डिसीज बोल रहे हैं तो डिसीज और थेरेपेटिक एजेंट दोनों का सिम्टम सेम है, तो हम किसी की भी रिस्पेक्ट में बात करें बात एक ही है, ठीक है। सो द बॉडी बिकम फ्री फ्रॉम द डायरिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ द होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आई स्वेयर कि मतलब आपको 69 63 से लेकर 69 तक के एफॉर्सम भी आपको बेटर तरीके से आ सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें तमाम कंडीशन आप बना सकते हैं कि कैसे क्योर होता है, ठीक है। ये तो मैंने डायरिया का एग्जांपल लेके दिया, आप कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग कुछ भी बना सकते हैं, है ना, रिजल्ट आपको लगभग सेम ही मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।